घर पहुँचने के बाद जैसे उसको बर्फ़ पे दिखा रखा गया, वैसे ही उसकी सब हार्ट बीट, पल्स सब कुछ चलने लगी। फिर यहाँ से हम लोग लेकर सुल्तानपुर भागे। सुल्तानपुर जैसे ही पहुँचे, वहाँ डॉक्टर ने उनको देखा। अच्छा, तो जब यहाँ आए थे, लेकर आए थे तो बोले-वोले थे आप लोग जो है होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, बाबा का जी, चमत्कार। जी, नमस्कार, मैं हूँ एमडी माथुर। इस समय जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पर एक ऐसा चमत्कार हो गया है, जिसको कुदरत का करिश्मा कहा जाए या उसको चमत्कार कहा जाए या जादू कहा जाए। जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर एक ऐसा नवयुवक बीमार था, लेकिन जब यहाँ पहुँचा, तो खुदा न खास्ता वो अपनी मौत को जीत कर फिर खड़ा हो गया। आइए इसकी हकीकत के लिए हम यहाँ पहुँचे हुए हैं उनके घर पर। आइए हम जानकारी लेते हैं कि ये कैसे हुआ और कब हुआ। पूरी जानकारी हम आपको देंगे, हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इसको हम करिश्मा कहेंगे या जादू कहेंगे या उसको हम भगवान की माया कहेंगे, कुछ भी कह सकते हैं। ये सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसकी तहकीकात में हम आए हैं। इसको आप खुद भी जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा आप कभी देखे होंगे, किताबों में पढ़ा होगा कि शायद कोई ही मौत के मुंह से बाहर आ जाता है। यहाँ ऐसा ही करिश्मा हुआ है जहाँ मौजूद है। इस तरह से एक करिश्मा सामने खुल कर आया है कि उसको, उस युवक को लखनऊ से लेकर आए थे, बर्फ पे लिटाए थे, लेकिन भगवान की महिमा कहा जाए, कुदरत का करिश्मा कहा जाए या जादू कहा जाए, वो युवक तुरंत जीवित हो गया और खड़ा हो गया। आइए इसकी तहकीकात में हम चलते हैं, उनके घर वालों से बात करते हैं, क्या हकीकत है और क्या उसकी जानकारी, आइए जानकारी लेते हैं। भैया जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील कुमार कौशल है। सुशील कुमार जी, जो ये खबरें चल रही हैं इस तरह से, इसकी क्या हकीकत है, कुछ बताएं आप। देखिए, खबर जो चल रही हैं जी और इसकी हकीकत ये है कि जो है राहुल कुमार नाम का पेशेंट था, जी जिसकी जो है 1 आध 2 दिन से हल्का बुखार की जो है शिकायत थी, जो है हल्का दर्द बुखार था। तो ये नॉर्मली है कि हर समय जो है हर आदमी को बुखार जी भी जी आता है और दर्द भी होता है, जी क्योंकि मौसम इस तरह से हैं कि जो है दर्द तो आम आदमी को होता ही है। जी तो उसको दर्द वगैरह हुआ, उसके बाद उसने जो है उसको कमज़ोरी जैसा लगा, तो उसने जो है दवा भी लिया और उसको रिलीफ नहीं मिला। फिर उसके एक पैर में दिक्कत हो गई, जो है उसका पैर एक जैसे शून्य टाइप का होने लगा। फिर हम लोगों ने उसको जो है अस्पताल में लेके गए, वहाँ पर दिखाए। उसके बाद उन्होंने वहाँ दवाई वगैरह लिखी, फिर उन्होंने बोला कि एमआरआई कराना पड़ेगा। फिर हम लोग एमआरआई के लिए वहाँ से बीएचएल एपका हॉस्पिटल के लिए सोचे कि वहीं पर करा लें। फिर उस दिन बकरीद की वजह से, दूसरे दिन बकरीद थी, वहाँ पर एमआरआई की मशीनें बंद थी। फिर उसको हम लोग घर लेके आए, दवा वगैरह खिलाए, दवा खिलाने के बाद उसको आराम मिला नहीं। फिर हम लोग दूसरे दिन लखनऊ के लिए डिसाइड किए कि हमको लखनऊ जाना है। लखनऊ के लिए हम वहाँ से रवाना हुए लगभग 1 बजे के आसपास। फिर वहाँ लखनऊ गए, वहाँ पर हमने स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल में दिखाया। फिर वहाँ से दिखाने के बाद डॉक्टर का हमने पर्चा बनवाया, पर्चा बनवाने के बाद उसके बाद वहाँ पे भर्ती लिए, मरीज़ को हमने भर्ती किया। फिर उसकी दवा ट्रीटमेंट वगैरह चालू भी हुई। चालू होने के बाद 2 दिन तक मरीज़ को मेरे रिलीफ मिल नहीं रहा था। मिलने नहीं मिलने की वजह से फिर हम लोगों ने डॉक्टर से बार-बार पूछा भी कि डॉक्टर साहब इसकी, तो डॉक्टर ने बोला कि देखिए दवा तो चल ही रही है, रिपोर्ट जाँच भी करना है। जाँच वगैरह भी कराए, एमआरआई भी हुई, सारी रिपोर्टें हुई, पीवीसी, खून की जाँच जो भी हुई, सब कुछ वहाँ पे किया गया। फिर मेरे मरीज़ को आराम मिल नहीं रहा था। उसके बाद एक बैग ही रात में तीसरे दिन मरीज़ को दिक्कत हुई जो है साँस लेने में। फिर वहाँ के नर्सों द्वारा, जिसको वहाँ पे जो मौके पे थे, उनको हमने बुलाया और बुलाने के बाद उनसे हमने सारी समस्या बताई। फिर उन्होंने बोला कि इनको जो है ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत है, इनको आईसीयू में रखना पड़ेगा। फिर हमने कहा कि ठीक है, जो भी आपसे बन पड़े और जो भी जैसा अच्छा से अच्छा हो आप करिए, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। फिर उन्होंने तुरंत उसको आईसीयू में रखा, ऑक्सीजन वगैरह लगाया। फिर उसको जो है, फिर जो है 2 दिन तक वो बोल रहा था, बोल बोल रहा था, फिर उसके बाद उसने बोलना बंद कर दिया आईसीयू में जाने के बाद। फिर मरीज़ की दवा वगैरह सब कुछ चल रही थी। उसके बाद रिलीफ मिल नहीं रहा था, जबकि जैसे कि कहते हैं कि हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तुम पीछे क्यों आएँगे? हमको तो आगे ही चलना है, जी आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद मरीज़ की हालत बिगड़ती गई, फिर उसको डॉक्टर ने बोला कि वेंटिलेटर पे इसको ले जाना पड़ेगा। हमने कहा कि जैसा आपसे बन पड़े, जिस तरीक़ा से आप करना चाहें करिए, बस मेरे मरीज़ को ठीक करिए बस। फिर उन्होंने 2 दिन तक वेंटिलेटर की भी सुविधा रखी, सारी सुविधाएँ रखी। उन्होंने सब कुछ दवा, ट्रीटमेंट वगैरह किया, मगर रिलीफ मिल नहीं रहा था। फिर हम लोगों को राय दिया गया कि जैसे आप पीजीआई अगर देख लो,
तो हम लोग सोचा कि जो है मरीज़ मेरा यहाँ पर है ही है, तो हम पीजीआई के लिए वहाँ गए। पीजीआई 2 दिन हम वहाँ दौड़-दौड़ सुबह 5 बजे से लगे रहे, 9 बजे वहाँ डॉक्टर आए, तो जो है वहाँ पर हमने सबको फ़ोन किया। अब उन्होंने जो जिसको उन्होंने कहा बताइए, जहाँ सोर्स का काम रहता है हमने सोर्स भी लगवाया। ब्रजेश पाठक जी को हमने भी वहाँ पे व्हाट्सएप पे पर्चा भेजा, उन्होंने कहा देखिए हम अरेंज करते हैं। फिर वहाँ के बेड इंचार्ज को फ़ोन भी किए, उन्होंने मुझे बुलाया और हम वहाँ पर गए। वहाँ पे कौशिक नाम के व्यक्ति हैं, उनसे हमने मिला और उनको अपनी सारी जो है यहाँ से जो है समरी बनवा कर वहाँ हम लेकर गए। मरीज़ का जो भी रिपोर्ट वगैरह था उसको भी वहाँ लेकर गए, उनको दिखाया। उन्होंने कहा ठीक है आप इंतज़ार करिए, हम आपको कॉल करेंगे, फिर आपको हम बताएँगे कि बेड आपके लिए अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर हम वहाँ से शाम 5 बजे वहाँ से फिर अपने अस्पताल के लिए रवाना हो गए। फिर वहाँ से अस्पताल गए तो अस्पताल में डॉक्टर से हमने बात किया कि डॉक्टर साहब इसको दिक्कत क्या है, जो आप लोग इसकी इतनी ट्रीटमेंट कर रहे हैं और दवा वगैरह लगा रहे हैं, इसको रिलीफ़ क्यों नहीं मिल रहा है? क्या इसका कोई ऐसा कारण हो जो आप मुझे बताइए, जिससे हम लोग भी आगे समझें कि हाँ, इसको क्या दिक्कत हो? जो कि हर आदमी का जो जिसके घर का सदस्य बीमार होता है, हर आदमी सोचता है कि इसको हुआ क्या है? हम भी तो जानें। जी। मगर तो उन लोगों ने बताया कि इसमें समय लगेगा, फिर हमने इंतज़ार भी रखा कि चलिए ठीक है, समय तो लगेगा। उसके बाद यहाँ लाए थे, घर पर लाए थे? हाँ, फिर वहाँ से उन्होंने जैसे वेंटिलेटर पे रखे, फिर वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने बोला कि आप इनको जहाँ का आप चाहिए आप ले जाइए, क्योंकि मेरे बस का नहीं है और मेरी तरफ से आप जहाँ भी चाहो वहाँ ले जाइए। इलाज फिर किस अस्पताल में चल रहा था? स्वामी विवेकानंद, अच्छा, वहाँ यहाँ पर लाए फिर क्या हुआ? यहाँ वहाँ से हम लेकर निकले, फिर यहाँ जो है लेकर आए, उसको लखनऊ से लेके निकले, कोई उसके अंदर मूवमेंट नहीं था, कोई इसको रिस्पॉन्स नहीं था। फिर वहाँ से लेकर आए मुसाबिर खाना, जैसे पहुँचे, घर पहुँचने के बाद जैसे उसको बर्फ़ पे दिखा रखा गया, वैसे ही उसकी सब हार्ट बीट, पल्स सब कुछ चलने लगी। फिर यहाँ से हम लोग लेकर सुल्तानपुर भागे। सुल्तानपुर जैसे ही पहुँचे, वहाँ डॉक्टर ने उनको देखा और उनकी जो है नब्ज़ वगैरह पकड़ी, उनका धड़कन, हार्ट बीट, पल्स। फिर उन्होंने वहाँ से रेफ़र बना कहा कि जो है इसको तुरंत लखनऊ लेके जाइए, क्योंकि इसको ज़रूरत वेंटिलेटर की है। फिर हम लोग 50 मिनट में हम लोग अपनी जान पर खेल कर और उस व्यक्ति को 50 से 60 मिनट में वहाँ लखनऊ एएस हॉस्पिटल में भर्ती किया और वहाँ के डॉक्टर का, वहाँ के जो भी मरीज़, जो भी देखने वाले हैं, उनका हम लोग बहुत आभार करते हैं, क्योंकि उन्होंने तुरंत मेरे मरीज़ को अंदर लेकर तुरंत उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया और उन्होंने अपने से बढ़कर प्रयास किया। जबकि कोई भी डॉक्टर रात में 2 बजे 3 बजे केवल डॉक्टर नहीं मिलते हैं, नर्स मिलते हैं। उन्होंने इतनी सारी सुविधा कराई, कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर लेकर कंधे पर खड़ा है, सब कोई बेड लेकर बैठा खड़ा हुआ है कि जो है मरीज़ आए तो हम उसमें देरी ना करें। इस समय आपका मरीज भर्ती है? जी सर, तो मेरा क्या मरीज़ हालात इस समय कैसे है? हालात ठीक है, जैसे उसका जो है अंदर से सारी सिस्टम बीपी, पल्स, हार्ट बीट सब काम कर रहे हैं, सब चल रहा है। उसको जो है जो हम यहाँ से जो हालात में लेके आए थे, उस हालात से वहाँ पर बहुत बेस्ट है। और उसको जो है कल से जो है नारियल पानी और सत्तू जो लिक्विड वाला सामान है, दूध भी पिला रहे हैं डॉक्टर और हर आधे घंटे पर डॉक्टर आ रहे हैं, कहीं लोग के डॉक्टर आ रहे हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर आ रहे हैं, जो भी अस्पताल का मालिक आपको है। शासन प्रशासन से कोई? शासन प्रशासन से मेरा यही कहना है कि जैसे हमने पीजीआई के लिए जो है अप्लाई किया था और वहाँ हमने अपनी सारी फाइल और जो है समरी भी लगवाई है, मगर वहाँ से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और हमने ब्रजेश पाठक जी को भी वहाँ से मैसेज किया और व्हाट्सएप किया, उन्होंने कहा ठीक है, उनके पीआरओ ने बोला ठीक है और सबसे बात वगैरह हो रही है, मगर रिस्पॉन्स मुझे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मेरी यही अपील है कि गवर्नमेंट से मुझे मदद चाहिए, क्योंकि मरीज़ की मेरी जो है सब कुछ ठीक चल रही है, केवल उसका जो है ब्रेन नहीं काम कर रहा है। शादी वादी उनकी हुई है? शादी भी हुई है, उसके वाइफ की 2 ही 4 दिन के अंदर डिलीवरी वगैरह भी है। एक मर्द आदमी है हम लोग और हम लोगों की सहायता की बहुत बड़ी ज़रूरत है। ठीक। अभी हालात हमने बताया, जिंदगी मौत में जूझ रहा था युवक, वहां से आया, काल के गाल से निकल गया, बर्फ की सिल्ली पर लेटाए गए थे, लेकिन कुदरत का करिश्मा, उसको चमत्कार कहिए या भगवान की माया कहिए, जिंदगी है, जिंदगी रहेगी। जब तक जिसकी मौत नहीं होगी कोई मार नहीं सकेगा। यमराज आए, लौट गए, जिंदगी वापस आ गई। अब संघर्ष चल रहा है और बता रहे हैं कि अभी नवविवाह है, अभी शादी हुई है, बीबी के प्रसव भी होने वाला है। इस समय वो लोग काफी पीड़ित हैं, लेकिन भगवान की कृपा जहाँ पे होती है तो वो कभी काल के गाल में नहीं समा सकता। उस समय जब क्या नाम के बर्फ पर लेटाए गए थे, जिस समय उनकी पल्सें डाउन हो गई थी,
उनकी सांसें चल रही थी, अंतिम सांसें लोग देख रहे थे, उस समय वो अपनी मौत को जीत कर खड़े हो गए थे। तो खुदा न खास्ता भगवान की माया ऐसी होगी, चमत्कार ऐसा होगा कि वो खड़े होंगे और अपने परिवार के बीच में रहेंगे। आइए उनके हम पिताजी से अब बात करवा लेते हैं, क्योंकि अभी जो जिसकी ये बात बता रहे हैं अस्पताल में अभी एडमिट है। आइए थोड़ा सा पीड़ा हम समझ लेते हैं। चाचा जी क्या कहना चाहेंगे? मेरा बच्चा मेरे सामने आके खड़ा हो जी जाए, जी 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 मुझे बहुत तकलीफ है। जी जो कुछ होना हमको हो जाए, खड़ा हो जाए। जी जी हाँ, ठीक होगा आपका बच्चा, जब मौत के मुंह से निकल आए तो ठीक होगा। भगवान की चमत्कार जो है होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, बाबा का जी चमत्कार। जी होगा चमत्कार, ऐसा है। ठीक, हाँ, पीड़ा है, पिताजी हैं, बहुत तकलीफ। जिसका बेटा हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, बेटा ही बेटा होता है। जो बाप को दर्द है सीने में, पूरे परिवार को चिंता है। लेकिन मैं कहूंगा, इतना जरूर कह के जा रहा हूं कि जो युवक मौत के मुंह से निकल आया है, वो आज नहीं कल इसी दरवाजे पर जरूर खड़ा होगा। ये मैं अपनी बात भगवान से दुआ भी कर रहा हूं कि इनका बच्चा सलामत कर दिया जाए और सुकून से ठीक से हो जाए और अपने बीवी बच्चों के बीच में आ जाए। माता जी, बेटा का नाम जो बीमार था? राहुल नाम। राहुल। जी। तो इस समय कैसी तबीयत है उनको? उसके सुधार कुछ आ रही आ रहा है ना? आ रहा तो आप माता हैं, जी। कितनी तकलीफ हो रही है? ये उसको हम ही जान रहे हैं। ठीक, चलिए आपका बेटा ठीक होगा, ऐसा नहीं है, इलाज हो रहा है। कब से कब बीमार हैं वो? वो 8-10 दिन हो गए। 10 दिन हो 10 गए। दिन हो गए। अच्छा, तो जब यहाँ आए थे, लेकर आए थे, तो बोले थे आप लोगों से? नहीं, कुछ नहीं। आप लोगों से बात नहीं की? नहीं, हम लोगों से बात नहीं की। अच्छा, जब से बीमार हुए फिर आप लोगों से बात नहीं नहीं, करते? हमसे किए तब थे। अच्छा, तो बोलते बोल थे। रहे थे। जब आईसीयू में रखे गए तब नहीं बोले। अच्छा हाँ, तब से अभी नहीं? नहीं बोली। फिर यहाँ वहाँ लखनऊ में फिर भर्ती हैं? जी ठीक, जी। चलिए ठीक है, आपका बेटा ठीक होगा माता जी। 10 दिन बाद आपका बेटा बिल्कुल भगवान की दया से ठीक हो जाएगा। ठीक, आप चिंता मत करिए। इस तरह से जब भगवान उनको काल के गाल से निकाल लिया है, आप संघर्ष कर रहिएगा। आपका बेटा एक दिन ऐसा चमत्कार होगा कि आपका बेटा आपके घर में आएगा और खुशियों की ये जो चहचहाट है, इसी घर में दोबारा खुशियां लौटकर जरूर आएंगी।